हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीवी के राव समिति के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए समय समय पर कई समितियां बनाई गई। इससे पहले वाली वीडियो में हम अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जीवी के राव समिति के बारे में। आइए जानते हैं जीवी के राव समिति का गठन क्यों हुआ और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो जीवी के राव समिति का जो गठन है वह हुआ ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। इस समिति का गठन जो है उस समय की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 24 मार्च 1985 को जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। तो जीवी के राव समिति का गठन 1985 में हुआ। यह योजना आयोग द्वारा गठित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करना। यह जो समिति है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया जो है वह दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। मतलब विकास के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वह सिर्फ दफ्तरशाही युक्त है और पंचायती राज व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत इसके नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया है। तो जीवी के राव समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि बिना जड़ की घास किसने कहा था, किस समिति का ये कहना था। तो जीवी के राव समिति ने कहा था पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास, और उन्होंने इसलिए कहा था कि उन्हें लगा, इस समिति को लगा कि यह जो भी विकास हो रहा है वह नौकरशाही हो गया है और पंचायती राज संस्थाएं जो है कमजोर होते जा रही हैं। आइए देखते हैं इस समिति ने विकास के लिए क्या क्या सुझाव दिए। इस समिति ने कहा कि जिला स्तरीय विकास अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उनका कहना था जिला परिषद को किसी भी कार्य करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और उन्होंने कहा कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जो होती है वह जिला ही होती है। केंद्र स्तर पर तो बहुत सारी योजनाएं आती है, परंतु पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों गांव का विकास करना और गांव की प्रमुख इकाई होती है जिला। तो उन्होंने कहा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। तो इस समिति की पहली सिफारिश थी जिला परिषद का विकास करना, उन्हें शक्तियां देना और मुख्य निकाय के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें मजबूत बनाना। मतलब जिला पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया विकास के लिए। आइए उसकी दूसरी सिफारिश को देखते हैं। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ भी वो जिला स्तर पर बात कर रहे हैं कि जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज जो भी संस्थाओं का विकास हो रहा है, जो भी कार्य है, उसकी निगरानी के लिए जिला को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। आइए इस समिति का तीसरी सिफारिश देखते हैं। इस समिति ने कहा प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्य को जिला स्तर पर हस्तांतरित कर देना चाहिए। तो इस समिति का मुख्य जो सिफारिश थी वह यह थी कि राज्य स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं कुछ कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित कर देना चाहिए। जीवी के राव समिति जो है इसने अपने जिलों को लोकतंत्र प्रशासन के केंद्र के रूप में देखा। इस समूह ने यह सुझाव दिया एक जिला विकास आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए ये पूरी समिति जिला विकास पर ही टिकी हुई है। तो इनका कहना था कि जिला के विकास के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए जो जिला परिषद के
सीईओ के रूप में काम कर सके। और जिला स्तर पर सभी एजेंसियां जिला विधानसभा आयुक्त के नियंत्रण में ही होनी चाहिए। ये जो समिति थी पिछली समितियों की सिफारिशों से भिन्न थी, जिसमें निचले निकायों को एक नींव से अधिक कुछ नहीं माना गया था और पंचायतों के साथ साथ मंडल पंचायतों का भी विकास में अग्रणी भूमिका दी गई थी। तो जीवीके राव समिति जो थी उसने जिला स्तर पर अपने जिला को मजबूत करने के लिए बहुत सारी सिफारिशें दी। तो शॉर्ट में देखिए, जो जीवीके राव समिति थी उसका जो गठन हुआ था 24 मार्च 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च 1985 को योजना आयोग द्वारा इसका गठन किया गया था। इस समिति का जो मुख्य कार्य था वो ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जब हुआ था तो उन्होंने त्रिस्तरीय दिया था कि जिला के विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए ये त्रिस्तरीय होना चाहिए। फिर अशोक मेहता समिति उसने कहा जिला के विकास के लिए द्विस्तरीय होना चाहिए। और जब ये तीसरी समिति आई तो इसने कहा कि जिला के विकास के लिए जिला को मजबूत करना चाहिए, एक समिति का गठन होना चाहिए और कार्य जो है वह सिर्फ दफ्तरशाही या नौकरशाही में नहीं रहना चाहिए, पंचायतों के विकास के लिए जिला को मजबूत करना चाहिए। तो ये था आपका जीवीके राव समिति। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।